बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान बाऊ हारून चिश्ती। आप देख रहे हैं बाऊ हारून चिश्ती ऑफिशियल अमलियाती जहान। नाज़रीन ग्रामी कदर, आज आपकी खिदमत में बात करेंगे हम बुर्ज मिज़ान के हवाले से। लिब्रा साइन, ज़ोडिक साइन लिब्रा। नाज़रीन, बुर्ज लिब्रा की जो बेसिक्स हैं उस पर कुछ थोड़ा सा आपकी खिदमत में, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेरा बेसिक्स बयान करके आगे चलना है, इसकी वजह से मेरी इस वीडियो से जो लोग मेरे साथ वाबस्ता हैं, एक तो मैं उनके लिए नेक तमन्नाएं रखता हूं, और जो जो नए दोस्त आए हैं उनको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। जी हाँ यानू, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन कीजिए। और इसका फ़ायदा ये हुआ है कि जो मैं बेसिक्स बताता हूँ वो ये कि काफ़ी लोगों को अपने अपने ज़ोडिक साइन की बेसिक्स जो है ना वो बड़ी आसानी से याद हो चुकी है। और इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले वक्तों में भी जब लोग मेरी वीडियोस देखेंगे, मैं बेसिक्स थोड़ी सी लाजमी बयान किया करूँगा, ताकि आप लोगों को कम से कम ये पता हो कि आपने जो है अपना बेसिक्स जो है, आपको अपनी बेसिक्स के बारे में इल्म होना चाहिए। तो ये बहुत खुशाइन बात होती है कि अगर मैं, एक मिसाल है, मैं बुर्ज मिज़ान से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा हाकिम सियारा जो है वो ज़ोहरा है। और अगर मुझे मैं मेरा बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो इसका मतलब है मुझे पता होना चाहिए मेरा हाकिम सियारा मरीख है और उसका मुबारक दिन कौन सा है। ये जो बेसिक्स है ना, इस बेसिक्स को आपने अपने जहनों में फिट कर लेना है और ज़हन नशीन कर लेना है। तो बेसिक्स ये है कि बुर्ज मिज़ान वालों का जो हाकिम सियारा वो ज़ोहरा है, और ज़ोहरा जो है उसका, आपका मिज़ान का जो उनसर है वो हवा है। और इनकी जो माहियत है, देखिए माहियत के ऊपर ही सारा इल्म छुपा हुआ है। ये एक वो बेसिक्स बुनियादें हैं। बेसिक्स का मतलब है कि आपका इल्म इनमें छुपा हुआ है, इन बातों में छुपा हुआ है। आपकी कंडीशंस, आपकी आदतें, आपकी बातें, आपकी जहनों में जो बात निकलती है, क़ुलूब व ज़हान, ये सारा इसी से ही डिपेंड करता है। बुर्ज मिज़ान से जो ताल्लुक़ रखने वाले हैं, इनका जो हाकिम सियारा वो ज़ोहरा है, उनसर इनका हवा है, और मुबारक दिन जो है ना वो जुम्मतुल मुबारक है। ठीक है जी। अच्छा, आसमान की जो हाकमियत है वो तीसरा आसमान है। अदद इनका मुबारक 6 है, और हरूफ इनके जो हैं रे ते तो हैं, इनसे अगर स्टार्ट होता है किसी का नाम, तो वो भी, उनको डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, तो वो भी बुर्ज मिज़ान से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, इनका जो है ना नीला जर्दी माइल, ये दो कलर है, सब्ज़ नारंगी। और ये दो तीन कलर्स के अगर आप कपड़े पहनेंगे, और पहन के अगर आप बाहर कहीं निकलते हैं किसी भी महाज पे या कहीं भी, इससे आपको इंतहा का फ़ायदा होगा जिस दिन आपने इस कलर के कपड़े पहने होंगे। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि आप डेट नहीं बताते। भाई मैं डेट बताता हूँ, यानी कि 24 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर के दरमियान में जो लोग पैदा हुए हैं वो बुर्ज मिज़ान से ही ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है जी। आपका अस्माए आज़म की अगर बात की जाए, देखिए यहाँ आके मैं अक्सर लोगों को जो है ना बड़ी गौर से गुफ्तगू करता हूँ, बड़ी तवज्जो से गुफ्तगू करता हूँ। क्या, या जमीओ या अलीमो या मुइज़ो, या जमीओ या अलीमो या मुइज़ो, ये बेसिकली इस्माए आज़म जो है ये सिर्फ नाम नहीं है। इन नामों का तज़किरा करने से, पढ़ने से, वजीफ़ा करने से आपके वो रास्ते खुल जाएंगे जो कई अरसे से बंद हैं। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि इस्माए आज़म है और अल्लाह के नाम है, ये आपने लाजमी पढ़ने हैं। अपना नाम अपनी वालदा के नाम के अदद मिला के जितने भी बनते हैं, ये आपने लाजमी पढ़ने हैं। इसके पढ़ने से आपको जो है ना बड़े मामलात आपके ठीक होंगे। और साथ में ये जो तावीज़ आ रहा है, बराए करम बुर्ज मिज़ान वालों, आज की जो आपकी प्रेडिक्शन होने वाली है वो इंतहाई अच्छी वीडियो व्लॉग है आपका। आपकी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन ये जो तावीज़ात है ना, अगर आप इनको अपनाते हैं तो इससे आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह के नाम है। अक्सर लोग कहते हैं जी बाऊ हारून चिश्ती साहब तवीज़ धागा कर देने, गंडा कर दे। आहो यार, असी करते हैं, असी इत्थे कोई मिसाल है, कोई भैड़ा काम करते हैं? दसो। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के नाम है, अल्लाह के अस्माए आज़म के ऊपर जो तावीज़ बनता है वो बना के आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। क्यों बनाते हैं ये, मैं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस क्यों करता हूँ? एक वजह है, इस वक्त जो लोग परेशानी में मुब्तला है ना,
वो इंतहाई जो है ना कहते जिस तन लगते वो तन जाने, उसका एहसास उठाना, उसकी उसकी सोच उठाना, ये बड़े मायने रखता है। ठीक है, ये देखें अस्माए आज़म, अब लोग कहते हैं जी एस्ट्रोलॉजी इल्म फल्कियात ये नहीं पेश कोई करना, ये भी गलत है, तावीज़ात देना ये भी गलत है, और अल्लाह का ना पढ़ना तो जायज़ है कि ये भी गलत है। और मेरी वीडियो का हमेशा अहवाल यही है, इल्ला माशाल्लाह जो मेरे साथ जुड़े लोग हैं वो इस बात की तईद भी करेंगे और तस्दीक भी करेंगे। मैं प्रिडिक्शन भी बताता हूँ, मैं बेसिक्स भी बताता हूँ एस्ट्रोलॉजी की, उसका पूरा इल्म दे के बाद में उसी की नफ़ी कर रहा होता हूँ। वह मैं बंदा हूँ, मेरे से अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है जो अपनी एस्ट्रोलॉजी के खिलाफ बात करता हो। उसके खिलाफ किस नज़रिए से बात करता हूँ, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, अगर आपने मेरा नज़रिया जिन जिन लोगों ने फॉलो किया है वो तो बहुत बाकमाल लोग हैं, उनको उनके लिए तो सलाम है, उनके लिए तो कमालात हैं। लेकिन जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे नज़रियात को भांपा नहीं है, उनको कैसे पता चलेगा कि बहू हारून चिश्ती साहब जो हैं वो ये जो बात कर रहे हैं ये आखिर किस लेवल की बात कर रहे हैं। ये वाहिद मैं हूँ जो अपने प्रेडिक्शन के लेवल को या अपनी व्लॉग के लेवल को ये हवाल देता हूँ, क्योंकि मैं वो कहते हैं सितारों से आगे, लामा साहब ने फरमाया है सितारों से आगे जहाँ और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मैं अपनी वीडियो में ये लोगों को अवेयरनेस बहुत ज़्यादा देता हूँ। अवेयरनेस का लेवल जो है ना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वो यही है कि खुद ही शनासाई की गुफ्तगू करता हूँ और अल्लाह ताला से दोस्ती कराने वाली गुफ्तगू करता हूँ, करने वाली, और अकीदा मोहम्मद वाले मोहम्मद पे कायम किस तरह होता है, उनके साथ मोहब्बत की वाबस्तगी दिलो जान से कैसे होती है, मेरी वीडियो का हवाला ये है। ये मैं मेरी भाई मेरी तो जितनी वीडियो उठा के दे ले, मैं तो बात ही यही करता हूँ कि भाई आज मोहम्मद वाले मोहम्मद के दर पे सर झुका लो, आज अल्लाह के साथ यारी कर लो, आज वक्त है, आज उनके साथ उनसे मदद मांगो, उनसे पनाह मांगो। देखें मेरी आप पहले गुफ्तगू पूरी सुने। अक्सर लोग नीचे जो है ना मेरे कमेंट्स पे लंबी लंबी हदीसें और लंबी लंबी आयात एस्ट्रोलॉजी के खिलाफ या उसके, ओ भाई देखिए कुरान की नफ़ी करने नहीं बैठे हुए हम, कुरान की सरबुलंदी करने के लिए ये वाहद एस्ट्रोलॉजर है जो बैठा हुआ है। मैं आपको कतई तौर पे कहता हूँ कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है कुछ भी नहीं है, ये हकीकत बात है, लेकिन इसके असरात इंसान पे मुरतब होते हैं। ये ऐसे नहीं चलता आ रहा, ये शुरू से चलता आ रहा है, लेकिन हमारा दीन जो है वो हमें इसे आगे लेके चलता है, और वो किस तकवे से लेके चलता है और किस दीन की अकीदा से लेके चलता है जो हमारे दीन की बेसिस है, वो हमें किसी को भी नहीं पता, और खैर से हमें किसी ने बताया भी नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपके ये जो अस्माए आज़म है, या जमीओ या अलीमो या मुइज़ो, ये आपको इंतहाई अशद ज़रूरत है। और मिज़ान वालों आपके जो मुवाफिक बुरूज हैं वो है जोज़ा और दिलू, जोज़ा और दिलू, गौर कीजिएगा। जोज़ा माहियत रखता है ज़ौजिसैन, आप माहियत रखते हैं मुनकलिब, और दिलू माहियत रखता है साबित। ये तीन डिफरेंट और तीनों ही अपनी अपनी जुदा गन है। अब जो भी ज़ौजिसैन की माहियत रखने वाला दूसरा स्टार होगा उसे हम कहते हैं नामुवाफिक बुरूज, क्योंकि वो भी ज़ौजिसैन वो भी ज़ौजिसैन, वो अपनी मनवाएगा वो अपनी मनवाएगा, क्या होगा, घर में खराबा होगा। अक्सर औकात लोग कहते हैं ना भी हमारा सितारा देखने, हमारे मियाँ बीवी का सितारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अक्सर लोग कहते हैं हमारी दोस्ती का सितारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। उसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो ये है कि देखना ये पड़ता है कि ये भी ज़ौजिसैन है ये भी ज़ौजिसैन है, नहीं बनी। अक्सर औकात मुझे बीबियाँ बहनें बेटियाँ कॉल करके कहती हैं ये वो नामुवाफिक बुरूज के साथ गुजारा हो रहा है। अब उस सूरत में क्या किया जाए जी, साबित साबित की नहीं मुवाफ़कत करेगा, मुनकलिब मुनकलिब की मुवाफ़कत नहीं करेगा, टोटली डिफरेंस ही होगी इनमें आपस में। ठीक है, ये चीज़ होगी। तो आपके मुवाफिक बुरूज बुर्ज जोज़ा और दिलू है, और नामुवाफिक बुरूज में जद्दी हमल है। ठीक है जी, ये आपके जो है ना बुरूज है ऐसे जो नामुवाफिक बुरूज में से है। तो आइए बीमारियों का थोड़ा जिक्र कर लें। नज़ला ज़ुकाम और सर दर्द, गुर्दों का दर्द, आँखों की बीमारी है, ये आपकी बीमारी। प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं बिला तमहीद। प्रेडिक्शन का ये हाल है और अहवाल है। देखें भाई मेरी बात सुनें, बुर्ज मिज़ान के आपके जायचे के पहले घर में जो शम्स है ना वो हालत हबूत में है।
इस वक्त वो हबूतियत काट रहा है। हबूतियत में रहने की वजह से आपके जो मामलात हैं वो रुकावट का बायस बनेंगे। वो मसलन कि आपने कमेटी डालनी है तो कमेटी आपकी जो है ना वो तख़ीर का शिकार होगी। अगर आप महकमा वकालत से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप के जो क्लाइंट्स हैं वो आपके साथ बदगुमान होंगे और आगे से भी ज़्यादा जो है ना पेशरफ्त होती नज़र नहीं आ रही। यानी कि और ऊपर से 21 तारीख से लेके 24 तारीख तक कमर दर अकरब है, नहस की हालत है। यानी कि जो अल्लाह आपका भला करे कि हबूतियत है वो काट रहा है 23 अक्टूबर तक शम्स जो है, और 24 तक यानी कि कमर दर अकरब है। ये आपके लिए महीना इंतहाई एहतियात वाला तो है, बहुत एहतियात वाला, लेकिन उसके साथ साथ बुर्ज जो आपका सियारा ज़ोहरा है वो 14 तारीख तक हालत हबूत में है। इसने अपनी हालत हबूतियत काट के 15-16 तारीख को आपके लिए एक नई उम्मीदों का सिलसिला शुरू करना है। ख़ासकर आपके जायचे के 11वें 12वें घर में जो सियारगान थे, नाउमीदी थी और सेहत की ख़राबी थी, ये तमाम की तमाम ख़त्म, खल्लास सलाम अलैकुम गई। अब आपकी सेहत और तबीयत वेल डेवलप होना शुरू हो जाएगी, जल्द अज जल्द इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। आपकी लाइफ में अगर आप बेटी हैं या बेटा है तो आपके जो वालिद होंगे वो आपको इंतहाई सपोर्टिव रखेंगे। अगर भाई कोई ऐसा जो बाप की सिफ्त रखने वाला, अक्सर बाप की सिफ्त क्या, वो तो रिश्तेदारों वाली सिफ्त नहीं रखते अपनी बहनों के साथ, तो कोई भाई अगर ऐसा जो बाप वाली सिफ्त रखता वो भी आपको दलेर आना और जुर्रत आना आपको सपोर्ट करेगा। तो इसके साथ ये जो है ये चीज़ें हैं कि आपकी जो है ना सपोर्टिव में है। अब चूँकि आपकी सेहत जो है ना वो इंतहाई बेहतरकुन होने जा रही है, अब आप बेहतर होते जाएंगे दिन ब दिन। जो है ना आपकी बीमारी का भी रास्ता साफ़ हो गया है और उम्मीदी का रास्ता भी साफ़ हो गया। एक्सपेक्टेशन ये बड़े मायने रखती है मेरे भाई। एक्सपेक्टेशन जो होती है किसी के साथ उम्मीद वाबस्ता करना और वो आपकी उम्मीद पे पूरा ना उतरे तो दिल को तो तकलीफ़ होती है, लेकिन बंदा रिश्ता भी नहीं तोड़ सकता, ताल्लुक़ भी नहीं तोड़ सकता, दोस्ती भी नहीं तोड़ सकता, दिल में बुरा महसूस करता है। ये देखो हेगे सन इन्हें जान के इनकार करता, ये चीज़ें अब ये चीज़ें नहीं होंगी। अब आप जिससे भी जो चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे या कुछ चीज़ लेनी चाहिए या उससे मदद लेना चाहिए, हेल्प लें, वो आपके काम आएगा। और आपके जायचे के 7वें घर में राहु भी बैठा हुआ है, लगा हुआ है। ये अगले साल जुलाई की 27 तारीख तक है। और नेपचून जो कि इसी साल बराजमान हुआ है बुर्ज हमल में, और ज़ुहल जो है वो भी बैठा है 60-70 और हालत रुज्जत में है 28 नवंबर तक। इसने अपनी हालत रुज्जत काटनी है। और आपके जायचे के 10वें घर में मुश्तरी बैठा हुआ है हालत शर्फियत में। मुश्तरी बैठा हुआ है अपने बादशाह के खाने में। अगरचे आपने ये तवीज़ात इस्तेमाल नहीं किए, इनकी बरक़ात नहीं ली और लोहे मुश्तरी नहीं बनवाया, तो वो आपके लिए इंतहाई वबाल का सबब बन सकता है। क्योंकि 12 साल तक, क्योंकि हर ज़ोडिक साइन में, हर बुर्ज में इसने 12 से 13 माह रहना होता है मुश्तरी ने। किसी में हालत रुज्जत में है और किसी में हालत हबूत में है, किसी में हालत वबाल में है, किसी में हालत नहस में है, और 12 साल के बाद ये हालत शर्फियत में आता है। ये आप इसके लिए थोड़ा सा ना सीरियस हो, लोहे मुश्तरी लाजमी बनवाएं ताकि आपके आने वाले 12 साल जो है वो आपको महफूज रख सके। आपके वरासती मामलात में थोड़ी डिस्टर्बेशन होगी, यानी कि वरासती मामलात में रद्दो बदल होगा, हिस्सा लेने का मामला होगा, वो जो है आपके लिए ये चीज़ें सामने आएंगी। पैसे लेने हैं, तू मेरे पैसे नहीं देते, मेरे को पैसे सन, ये है वो, ये चीज़ें सामने आएंगी। वरासती मामलात में खलिश भी पैदा होगी। कोई काम ऐसे हैं जो प्यार मोहब्बत से हो जाएंगे। बात सारी तरबियत पे डिपेंड करती है। जिस घराने की जैसी जैसी तरबियत होगी वो वैसा रिवर्स करके वरासती मामलात को तय पाएगा। ये चीज़ आपके साथ जो है ना ये होने वाली है।
और मुश्तरी का हालत शर्फियत में आने की वजह से 10 जून के बाद जो भी ज़ोडिक साइन लिब्रा से ताल्लुक़ रखते हैं, खा वो पुलिस महकमे से ताल्लुक़ रखता है, खा वो आर्मी महकमे से ताल्लुक़ रखता है, खा वो वकला महकमे से ताल्लुक़ रखता है, वापटा वासा कोई भी किसी भी महकमे से ताल्लुक़ रखता है, उसमें ओहदे में तरक्की के इम्कानात मजबूत है। कईयों के हो चुके हैं 10 जून के बाद से लेके अब तक, कईयों के प्रोसेस में हैं और कईयों के हो जाने। अब जिनके प्रोसेस में वो अफराद सुन लीजिए, आप बराए करम लोहे मुश्तरी बनवाएं। ये लोहे मुश्तरी जो है ये समझ लें कि आपकी ये जो हालत शर्फियत में आया है ना मुश्तरी, इसकी ज़ात से आप फ़ायदा उठा सकेंगे, इंतहाई फ़ायदा उठा सकेंगे। तो ये होगा कि आपको तरक्की की राहें हमवार होंगी, आपको ओहदे में तरक्की मिलेगी, आपके जो है उसका जो है ना उससे आप बड़ा अच्छा फ़ायदा भी उठा सकेंगे। तो ये मेरी बात को आप ज़रा तसल्ली से और गौर से और बुर्दबारी से सुनिएगा कि ये लोहे मुश्तरी जो है ये इसने अब आइंदा 12 सालों के बाद जाके बनना है। इस दौरान कहीं भी मुश्तरी की शर्फियत नहीं आनी, तो इससे आप फ़ायदा उठा लें। और वक्त बहुत थोड़ा रह गया, इससे इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत तरक्कियाँ और बड़े फ़ायदे हासिल होंगे। तो ये थे आपके मुख्तसर हाल अहवाल। तो ये है कि ज़ोहरा जो है ना अतारद वो बुर्ज अकरबीनी आपके जायचे के दूसरे घर में है और वहीं पे मरीख अपने बादशाह के खाने में अपने घर में मौजूद है और हालत नैस में। ये चीज़ें ना आपको इश्तियाल दिलाएंगी, यानी कि काम थोड़ा है आप बढ़ा के करेंगे, लड़ाई वाला मामला थोड़ी सी आप रूडली होके जो है ना वो बात करेंगे और आपको नहीं अंदाज़ा होगा कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये अगले के दिल पे अच्छी गुजर रही है या बुरी गुजर रही है। ये चीज़ आपके साथ होगी। तो बराए करम ये प्रेडिक्शन के हाल अहवाल थे मुख्तसर। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं एक नई वीडियो तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए, जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। बुर्ज मिज़ान वालों, आप इंतहाई काबिल लोग हो, आपका जवाब ही कोई नहीं। आप एक ऐसे लोग हो जिनको कोई समझ नहीं पाता और इंतहाई या आप मोहब्बत की देवी हो आप, क्योंकि आपका जो साइन है ये ज़ोहरा, ये मोहब्बत की देवी है। इसको कोई एहसासात इसके महसूस करे तो इसके साथ चल पाता है। इसको समझना आसान नहीं, इंतहाई नाजुक कलाइयाँ लोग हैं आप। कलाई तो बहुत मजबूत होती है, अब उससे भी कली है, मजबूत नाजुक कली है आपकी। तो आपके एहसासात बड़े जो है ना, लेकिन हो बड़े मजबूत करू लोग, हर चीज़ को करने वाले, दीवाने मस्ताने दरवेश मिजाज रखने वाले, रूहानियत के साथ ख़ास वाबस्तगी रखने वाले, ठीक है जी, मजहबी जहन रखने वाले और पारसाई को ज़्यादा प्रमोट करने वाले, ये आपके ज़ोडिक साइन की जो है ना इसमें बेसिस है। तो ये सिलसिला जो है ना आपके साथ रहता है। मज़ीद प्रेडिक्शन के हाल अहवाल अगर आपको नहीं समझ आई, किसी किस्म का कोई सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला आज से लेके नेक्स्ट हम उसको बाकायदा कॉपी करेंगे और उसके लिए एक अलहदा से अलग से वीडियोस बनाएंगे। आपके साथ मेरा वादा रहा, ये नहीं बुर्ज मिज़ान वालों के साथ, हर एक के साथ। मैं वैसे ही बुर्ज मिज़ान वालों को बहुत पसंद करता हूँ, इंतहाई काबिल लोग हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला शुरू होगा, नए सवालों जो आपकी निश्चित बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ। प्रोग्राम लाइव भी चलेंगे आप लोगों के ताबूत से, आप लोगों की मोहब्बत से। जितना आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे, हमें ऑक्सीजन मिलेगी, करेज मिलेगा। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।